झूठी सांत्वना हम चाहें कितना भी दे लें खुद को, लेकिन यह एक सफ़ेद सच है कि हमारे नौनिहाल नौजवान काल के गाल में समाये जा रहे हैं। ये सत्ता, ये सरकार, ये नेता किसी भी काम के नहीं हैं। यह बात अभी भी अगर समझ में नहीं आ रही हो, मेरी बरसों से बढ़ती संकल्प की दाढ़ी के बावजूद भी, तो निश्चित रूप से यह बात समझने की है। मैं अभी जो मेरे पीछे दिख रहा है, यह बागमती नदी का दृश्य है, जहां पिछले 5 वर्षों से एक पुल निर्माण के लिए मेरी संकल्प की दाढ़ी बढ़ रही है। हर वर्ष यहाँ बच्चे डूब डूब कर मरते हैं। अब आप कहेंगे कि पुल के न होने से बच्चे कैसे डूब जाते हैं। एक तो अपने खेत खलिहान में जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, ना यहाँ कोई सरकारी नाव है और ना ही कोई दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था है। पुल होता तो हम उस पार अपने खेतों में जा पाते। दूसरी बात यह है कि नदी में जब कोई नदी तैर कर, पौड़ कर और हेल कर आ रहा होता है, तो यहाँ देखने वाला कोई राहगीर भी नहीं है, क्योंकि जब तक पिपराढ़ी का पुल भी नहीं बना था बागमती पर, लोग पश्चिम की तरफ जाने वाले, मोतिहारी की तरफ जाने वाले जैसे तैसे जोखिम उठाकर नाव पर जाते थे और यहाँ राहगीर होता था जो कभी किसी को डूबते हुए देखकर कम से कम शोर मचाया करता था। लेकिन अभी वह स्थिति भी नहीं है। कोई बालक डूब रहा है तो डूब ही रहा है, उसे बचाने वाला कोई नहीं है। यह कड़वा सत्य है कि हमारे शिवहर जिला में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी केवल बाढ़ के दिनों में आते हैं। सरकारी नावों की व्यवस्था कहीं कभार कराई भी जाती है तो केवल बाढ़ के दिनों में आता है, और यह तय है कि बाढ़ जब आता है तो संकेत देकर आता है। बाढ़ के दिनों में हम बागमती किनारे रहने वाले आर्थिक क्षति तो पाते हैं, फसल की क्षति पाते हैं, लेकिन शारीरिक क्षति से बच जाते हैं, क्योंकि बाढ़ का संकेत होता है और कोई भी नदी की तरफ नहीं जाता है। लेकिन सामान्य दिनों में जहां नदी उथल और पथल होती है, कहीं कहीं अपने अंदर गहराई को छिपाई होती है, ऐसे में खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। कल 2 बच्चे जो अपने ही खेत से लौट कर आ रहे थे, इसी बागमती नदी में अदौरी घाट पर काल के गाल में समा गए। ठीक है, सत्ता सरकार 4 लाख का मुआवजा ज़रूर देती है, वो मुआवजा ज़रूर मिला है, लेकिन यह तय है कि क्या हमारे अपने आमजनों की क्षति के सामने कोई आर्थिक मुआवजा 4 लाख का क्षतिपूर्ति कर सकता है क्या? हमारे तमाम नेता नकली से लगने लगे हैं, क्योंकि हमें ही नहीं, हमारी 3 पीढ़ियों को अब तक केवल आश्वासन के दम पर जिंदा रखे हैं कि एक दिन अदौरी खोड़ी पाकर का पुल बनेगा। मुझे नहीं पता कि मेरे भी प्रयास नाकाफ़ी रहेंगे या किसी दिन निर्माण भी होगा, लेकिन यह तय है कि जो अदौरी खोड़ी पाकर पुल निर्माण को लेकर मेरा संघर्ष चल रहा है, एक दिन आपके तमाम नकली नेता बेनकाब होंगे। जब तक ये पुल नहीं बनता है, लगातार हम सब लोग संघर्षरत तो हैं, लेकिन तकलीफ़ तब ज़्यादा होती है, खुजलाती दाढ़ी से भी ज़्यादा तकलीफ़ें तब होती हैं जब कोई नौनिहाल इसमें डूब कर मरता है। उन 2 परिवारों के प्रति हम तमाम संवेदना व्यक्त कर लें, लेकिन जब तक ऐसे तमाम लोग जिनके आने जाने और अपने ही खेतों तक पहुंचने की व्यवस्था एक पुल के माध्यम से जब तक अदौरी और खोड़ी पाकर के मध्य नहीं हो जाता है, ताकि सीतामढ़ी मोतिहारी बिल्कुल नाक के सीधे जुड़ जाएं, तब तक हमारी तमाम संवेदनाएं कहीं न कहीं कोरी साबित होती है। नेता, सत्ता और प्रशासन चाहे कितना भी संवेदनशील होने का दावा ठोकते रहें, लेकिन यह तय है कि परिवारों के सूना होने में अभी एक बच्चा जो आशीर्वाद कल नहीं रहा, नदी में डूब गया, वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। दूसरी तरफ एक पत्रकार और शिक्षिका का बेटा, छोटा बेटा, इस काल के गाल में समा गया। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना होगा ताकि इधर आवागमन भी रफ्तार पकड़े और कभी किसी के साथ अनिष्ट हो रहा हो, कोई नदी में डूब रहा हो, कोई डूबने को मरने को मजबूर हो, ऐसे में कोई राहगीर कम से कम शोर मचाकर लोगों को बता तो पाए, कोई उसे बचा तो पाए, क्योंकि न यहाँ एसडीआरएफ है न एनडीआरएफ है। धन्यवाद। संघर्ष प्रणाम। सफ़ेद सच में मैं संघर्ष सिंह।